बसपा प्रत्याशी प्रिया धर्मेंद्र पांचाल को मिल रहा है सभी समाज के लोगों का समर्थन, किया जीत का दावा। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। दरअसल वार्ड नंबर 44 से बसपा प्रत्याशी प्रिया धर्मेंद्र पांचाल ने कहा कि पिछले 5 साल में वार्ड नंबर 44 की जनता त्राहि त्राहि कर रही है। न तो पीने का पानी है और न ही कोई सुविधाएं। अब की बार वार्ड नंबर 44 की जनता ने ठाना है अहंकार को चूर चूर करने के लिए हाथी को जिताएं। लड़ा जाए अपने क्षेत्र की गलियों को देख के, और ये जो यहाँ का विकास नहीं हो रहा उसको देख के मेरे मन में विचार आया कि जो भी अभी तक जीते हैं बाहर के आगे यहाँ पे जीते और जो उन्होंने विकास नहीं किया। कि आप जब वार्ड में जाते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है? सबसे बड़ा मुद्दा है पानी की निकासी का। मैं सिर्फ यही वादा कर रहा हूँ सब बहन, इस बार मुझे मौका दे और मैं सबसे पहले मेरा जो कार्य रहेगा वो पानी की निकासी का होगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। लेकिन अब की बार जो मुस्लिम समाज है अगर एक हो गया और जुट हो गए वोटें दी है तो अब की बार बीएसपी पक्का 100% आएगी। और जो दलित वोटें हैं 80,000 वो भी आपका पूरा समर्थन है आपका हमारा बीएसपी का। बिल्कुल सही आपने कहा। क्या दलित समाज से ही वोट आपको मिलेगा या अन्य जाति के लोगों का भी? आपके बाद अन्य जातियों का भी पूरा समर्थन है बीएसपी को। कुछ लोग कहते हैं विकास हो गया है और कुछ कहते हैं विकास खो गया है। आप क्या कहना चाहेंगे? विकास खो गया है, विकास हुआ नहीं है। विकास खो गया, विकास सिर्फ नेता लोगों की जेब में रह गया। मैं एक रोड का चलने वाला आदमी हूँ, जो मुझे पता है कहाँ विकास हुआ कहाँ नहीं, इसीलिए मैं लड़ रहा हूँ। नहीं मैं नहीं लड़ता, मैं अपने कॉलोनी के विकास के लिए लड़ रहा हूँ। आप किन किन मुद्दों को लेकर के मैदान में जाते हैं? मैं सबसे बड़ा मुद्दा मेरा पानी की निकासी और रोड का। जो लोगों को 4 बूंदें डल जाती है तो लोगों का निकलना भारी हो जाता है। कोई जितने भी बड़े बड़े नेता हुए अभी तक हमारे यहाँ का क्षेत्र को नहीं देखा। हमारे 44 वार्ड में निकलने के लिए रास्ते तक नहीं है। आपकी बार मुझे सेवा का मौका दे और बीएसपी को जिताए, दोनों बटन। मैडम, अगर हम बात करें, आप चुनाव लड़ रही हैं बहुजन समाज पार्टी से, क्या आप क्षेत्र में जाती हैं तो क्या मुद्दा होता है आपका? हाँ जी, आपको पानी की सुविधा करेंगे, आपको पहले पानी करे, आपकी सड़कें बनवाएंगे, आसपास कोई आंगनबाड़ी नहीं है वो खुलवाएंगे आपके लिए, डिस्पेंसरी लागू करवाएंगे आपके पास में। प्रिया जी, अगर हम बात करें महिलाओं की पेंशन वेंशन नहीं मिलती यहाँ से, तो उसके लिए क्या प्रयास करेंगी आप? वो भी आपकी लागू करवाएंगे हम आपको। मुझे देखो यहाँ की परेशानी पता है क्या ना, और तो लेडीज को ज़्यादा परेशानी पता है, इस बारे में यहाँ पर खड़ी हुई है क्या नाम है, क्यों आदमी को इतने वो नहीं होता कि लेडीज को ज़्यादा दुखी परेशान है यहाँ पर। मैं देख रहा हूँ कि भारी तादाद में महिलाएं के आपकी सपोर्ट कर रही हैं, इनके लिए आप हरदम तैयार रहेंगी? हाँ जी, मैं इनके लिए हमेशा तैयार हूँ। मेरी जीतनी इनकी जीत है। अब की बार किसको जिताना? वोट देके प्रिया पांचाल को जिताना। किस पे वोट देना है? यहाँ के कोई मतलब वो विधायक बन जाते हैं चाहे कुछ भी बन जाते, कुछ भी नहीं कराते। गली ऐसी, मेरे बच्चे भी निकलने को परेशान होते, हम बूढ़े हैं हम भी निकलने को परेशान हैं। पानी के लिए बहुत परेशान नहीं होती है। सत्ताधारी पार्टी के लोग कहते हैं कि विकास हो गया है, नहीं, आप क्या कहना चाहेंगी? कुछ भी नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास। पहले यहाँ पे पानी की बहुत परेशानी है, लड़ाई झगड़े होते हैं और यही सुविधा होनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि लेडीज की प्रॉब्लम यही है सबसे ज्यादा। क्या आपको लगता है कि प्रिया पांचाल अगर जीत के आई तो आपकी समस्या का समाधान होगा? जी हाँ, होगा। पिछले 25 वर्षों से भाजपा का कार्यकर्ता रहा और सम्मान न मिलने के कारण यहाँ बाहर के लोगों को कोई सम्मान नहीं है। इस कारण मैं पीड़ित होके पार्टी से त्याग पत्र देके बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुआ हूँ। और आपको विशेष रूप से ये बात बताना चाहता हूँ कि ये नगर पालिका का पहला चुनाव 2006 में हुआ था, जो सुभाष कासाना नाम के व्यक्ति मिलक गांव से आके यहाँ चुनाव लड़े थे और वो बाहरी होके जीत गए, और जीतने के बाद इस वार्ड में पुनः नहीं देखा। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए 2012 में पुनः भाजपा ने जो है जीतू सभासद गांव सभा को दिल्ली के रहने वाले उनको बाहरी प्रत्याशी यहाँ का बनाया और वो भी जीत के गए, उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया है। और इसी कड़ी में 2017 में समाजवादी पार्टी से आर नगर लोनी से बाहरी प्रत्याशी आके यहाँ चुनाव लड़ा और जीता।
जनता त्रास त्रास कर रही है 3 बार, और पुनः इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने गढ़ी कटैया गांव से पैरासूट से यहाँ फिर प्रत्याशी उतार दिया है, जो आम जन का वहाँ जाना असंभव है। इसी कड़ी में हमने पीड़ित होकर फिर हमने भाजपा से त्याग पत्र दिया, और ओबीसी महिला होने के कारण अपने पड़ोस में रहने वाली प्रिया पांचाल जी को बहुजन समाज पार्टी से टिकट दिलवाया है। और मैं सभी से वार्ड नंबर 44 नंदा कॉलोनी खुशहाल पार्क की जनता से निवेदन करता हूं कि पिछली पीड़ाओं को देखते हुए अब की बार अपने कॉलोनी के अपने बीच का रहने वाले को प्रत्याशी को भारी से भारी मतों से विजयी बनावें, हाथी के बटन पर मुहर लगावें